गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम CBSE अकॉर्डिंग NCERT के अकॉर्डिंग मैप पर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं और पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास की ये मैप पर का अपने जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते हैं। तो हमारा किसी प्रकार का मैप का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हम इस उम्मीद के साथ आपके ये कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो आपके सामने पहला सिचुएशन ये होती है कि जिस तरह से आपका क्वेश्चन आता है आपको उसमें मैप दिया जाएगा। भाई मैप होगा आपके सामने और उस मैप को किस तरह से आपको फिल करना है। इसमें मैप के बजाय हमें अल्फ़ाबेट जताने हैं। जैसे आपके 4 क्वेश्चन आते हैं तो 4 क्वेश्चन से आपको अल्फ़ाबेट जताना होता है। जिस सीक्वेंस में वो दिए होते हैं उस अकॉर्डिंग ने जो आपके 4 क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या जताना है। एक टेबल होगी, सारणी होगी, तो उस अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपको क्या जताना है, आंसर आपको देने हैं। एक तो यहाँ पर जैसे अपन को सीधा ABCD नहीं लिखना है भाई, जिसमें जिस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन अगर किसी प्रकार से आता है तो जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर पहला जो ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर आर्टिकल 370 जो लागू हुआ था 370, तो उसमें हमारा आंसर आएगा जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर का जो डी ऑप्शन यहाँ पर मान लो डी ऑप्शन दे रखा हो यहाँ पर या ई ऑप्शन दे रखा है, तो इस डी ऑप्शन को या ई ऑप्शन को हमें कहाँ बढ़ना है, या सी ऑप्शन दे रखा है उस ऑप्शन को हमें पहले और जम्मू कश्मीर ऐसा होगा। इसका मतलब लिखनी है, स्टेट का नाम आपको ये आंसर यो आपका जो अल्फ़ाबेट है उस अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपको आंसर शीट में टेबल में उसको जचाना है। शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखियो। जैसे ये पहला आपका जो क्वेश्चन का सिंबल हो गया भाई, क्रमांक हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 क्वेश्चन लेके आए हैं हम आपके सामने। कंटेंट अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखना है। अल्फ़ाबेट आपको क्रम से नहीं लिखना है, जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन आता है उसी क्वेश्चन के हिसाब से आप नेम ऑफ द स्टेट लिखिए। तो पहला क्वेश्चन आपको देखिए मैं कैसे जताने की कोशिश करता हूँ। द स्टेट फ्रॉम विच हरियाणा वाज द कवर्ड आउट, यानी वह राज्य जहाँ जो हरियाणा से क्या हुआ था, अलग हुआ था। तो इसमें हरियाणा से जो अलग होने वाला राज्य था उसका नाम है आपका पंजाब। क्या नाम है भाई, पंजाब है। देखिए इसमें मैं रेड कलर का आपको पेन ले लेता हूँ। तो उस राज्य स्टेट का नाम है पंजाब। अब ये पंजाब आपको पहला क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप पंजाब इसका आंसर आया तो आप क्या लिख सकते हैं, ए आपको यहाँ पर फिलिप कर सकते हैं। अब ए आपके सीक्वेंस में अगर देखा जाए तो ए आपके यहाँ पर इसमें नहीं दर्शा रखा है, तो आपको मैप के हिसाब से लोकेट नहीं करना है। मैप से नहीं, अपन को जो टेबल है आपको उसके हिसाब से नेक्स्ट द स्टेट विच वाज द फ्रॉम 1963, वह राज्य जो 1963 में बना विद्यार्थियों। तो 1960 में कौन सा राज्य बना था, वो बना था आपका नागालैंड। तो इसमें हम आंसर लिख देंगे नागालैंड। नागालैंड। अब इसका जो अल्फ़ाबेट है विद्यार्थियों को अल्फ़ाबेट कौन से स्थान पे आएगा, बी नहीं करना। अगर नागालैंड को हम सी ऑप्शन पे उसको लोकेट कर रखा है तो इसका आंसर हम सी लोकेट जहाँ पर उसको हम सी के हिसाब से दर्शाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका इस झारखंड झारखंड से अलग हुआ वो राज्य कौन सा था, तो वो झारखंड से अलग होने वाला राज्य था बिहार विद्यार्थियों। तो बिहार का जो कंटेंट होगा उसमें आपके दे रखा है, डी ऑप्शन दे रखा है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट विच वाज द कवर्ड आउट ऑफ मद्रास नाउ तमिलनाडु बाई द स्प्रिट तेलुगु स्पोकन एरिया, यानी तेलुगु भाषा का जो कौन सा ऐसा राज्य था जो से अलग हुआ, तो आंध्र प्रदेश से ये राज्य अलग हुआ। तो अपन इसका लोकेट है मैप में, वो ई स्थान पे लोकेट कर रखा उसको। तो उसी अकॉर्डिंग आपको जो लोकेट का स्थान है मैप में आपके दे रखा है,
नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लोकेट दे रखा है तो उस सीक्वेंस करना होगा। ठीक है विद्यार्थियों, लास्ट क्वेश्चन है इसमें सीपीआई जो पार्टी है, सीपीआई पार्टी बाद हमने 1997 यानी 1957 के जो गवर्नमेंट है उसमें पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी कहां पर आई थी, तो वो आई थी आपकी केरला में, केरला में आई थी। तो अब इसका सीक्वेंस कौन सी आ जाएगी, ये बी आ जाएगी ऐसे, तो हम उसको ऐसे ही लोकेट कर सकते हैं। केरल देखो यहाँ पर है, तो इसको बी ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन केरला है, वैसे उसको ई नंबर पे आना चाहिए, लेकिन अपन ने यहाँ लोकेट क्या कर रखा है, केरल को यहाँ पर बी लोकेट पर दर्शा रखा है, तो हम उस हिसाब से देंगे। ए स्थान यहाँ पर दे रखा है, डी स्थान यहाँ पर दे रखा है, ई स्थान यहाँ पर दे रखा है, बी स्थान यहाँ पर दे रखा है, ऐसे हम उसको लोकेट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, कुछ ऐसे स्टेट दे रखे हैं, ए का दे रखा है, यहाँ पर बी का दे रखा है, यहाँ पर सी का, यहाँ पर डी का, यहाँ पर ई का दे रखा है। 5 लोकेट है। आपको ज्योग्राफी का जो प्रश्न रहता है उसके हिसाब से तो आप लोकेट कर दोगे, लेकिन हमारे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन के हिसाब से उसको लोकेट करना है और उनका अल्फाबेट क्वेश्चन के हिसाब से दर्शाना है। पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करना है, उसके बाद हम आंसर देंगे, उन स्टेट का नाम लिखेंगे और जो स्टेट के अकॉर्डिंग उसका अल्फाबेट जचाना होता है हमें, है ना, सीक्वेंस उसको अल्फाबेट के रूप से करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द स्टेट विच अपहोल्ड द मोरल, यानी इसमें कह रखा है वह राज्य जिसने भारत संघ में, इंडियन यूनियन में, भारत संघ में विलय होने के लिए जो विरोध किया था, या कह सकते हैं तो पहला राज्य था आपका मणिपुर। तो यहाँ पर देखिए इस टेबल को मैंने आंसर शीट यहाँ पर दे रखा है, तो पहला स्टेट हो गया डी, और डी स्थान यहाँ पर मणिपुर को कहाँ देखा रखा, देखो मणिपुर का ये स्थान यहाँ पर है मणिपुर। ठीक है विद्यार्थियों, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो मणिपुर के सामने ही आपको ऐसे लिखना है, डी ऑप्शन मणिपुर के सामने लिखना है, यहाँ पर डी कॉलम में यानी मैप के अनुसार उसको डी पर दर्शा रखा है, समझ गए। सेकंड क्वेश्चन है आपका 1972 में जो असम से अलग होता है वो राज्य कौन सा है भाई, तो असम से जो राज्य हुआ वो मेघालय हुआ, तो इसका आंसर आ जाएगा मेघालय, और अल्फाबेट में उसको लोकेट दर्शाएंगे मैप में, तो सी ऑप्शन पर उसको अल्फाबेट दर्शा रखा है। देखो यहाँ पर मेघालय को, सी ऑप्शन मेघालय को दर्शा रखा है। आगे बढ़े तो आगे क्वेश्चन है वह राज्य जहाँ सीपीआई सरकार बनी थी, तो अपन ने पहले देख चुके हैं, तो ये केरल में बनी थी विद्यार्थियों, तो केरल में आ गया यहाँ पर बी अल्फाबेट डाल दिया हमने। फिर है 1963 में कौन सा भाई स्टेट बना था उससे अलग होके, तो हमने हरियाणा बना था, इसमें ये भी ध्यान रखना है, तो हरियाणा हो गया। और लास्ट में है अमूल जो डेयरी है, द स्टेट वाज द एसोसिएट विद द डेयरी कॉर्पोरेशन मूवमेंट अंडर द नेम ऑफ अमूल डेयरी। अमूल डेयरी के नाम से आपको ध्यान रखना है। वर्गीज कुरियन ने दुग्ध उत्पादन क्रांति लेके आए थे गुजरात में उस दुग्ध का नाम था अमूल। ठीक है, तो ये गुजरात आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों इसका, और इसमें ऑप्शन अल्फाबेट में आपको ये आंसर इसका हो जाएगा। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सेकंड थर्ड पर्सन की बात करें तो इसमें ये पूछ रहा है कि वही स्थिति आएगी, आपको ध्यान रखना है। मैं मोस्टली पर्सन ये आपके सामने लेके आया हूँ। अब इसमें वही अल्फाबेट आपको जचाना है। पर्सन है आपका सबसे पहले भारत का जो इंडिया का न्यू स्टेट बना वो सबसे कौन सा है, तो वो है आपका तेलंगाना। तेलंगाना बना था विद्यार्थियों, आपको याद हो तो 2 जून 2014 में बना था। 2 जून 2014 को ये बना था, यानी सबसे लेटेस्ट की बात करें तो ये आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। और अल्फाबेट में हम देखेंगे तो ये ई ऑप्शन में आपको इसको आंसर लगाना है। आगे देखिए वह यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है। भाई यूनियन टेरिटरी जिसमें 1987 में जो स्टेट के रूप में प्रदर्शित हुआ, तो इसका नाम आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और अल्फाबेट में इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है जिसमें सरदार सरोवर स्टेट ऐसा कौन सा जहाँ सरदार सरोवर डैम स्थित है भाई, तो सरदार सरोवर जो डैम है वो आपका कहाँ पर स्थित है विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश में।
और लोकेट हो जाएगा, वो लोकेट कर रखा है उसको मैप में सी ऑप्शन पे। नेक्स्ट है वह कौन सा स्टेट की बात कर रहा है जो स्पेशल स्टेट अंडर आर्टिकल 370 के तहत आता है, तो वो आ जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर, जो लोकेट कहाँ पर है, बी ऑप्शन पे लोकेट है। ठीक है, तो अभी देखें हम बी ऑप्शन का लोकेट के, तो देखिए विद्यार्थियों इसमें बी ऑप्शन पे आपका क्या आ जाएगा, जम्मू कश्मीर को बी अल्फ़ाबेट में बी पे दे रखा है, ये ध्यान रखना है। और क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, सीरीज में देखिए 4 पे है। अब नेक्स्ट है वह कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे पहले जो मद्रास कहा जाता था, यानी पहले जिसका नाम था मद्रास, तो वो है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु है जो अल्फ़ाबेट में ए स्थान पे दे रखा है, देखिए ए स्थान पे दे रखा है तमिलनाडु को यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। इसको फिल करके आंसर नहीं देना है, और पहले हम क्वेश्चन का आंसर लेंगे, वो आंसर के बाद जो अल्फ़ाबेट में उस स्टेट को लोकेट कर रखा है उनको आपको आंसर के फिल करना है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखिए पहला जो आपके सामने ये टेबल आ गई अल्फ़ाबेट वाली, और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है द स्टेट विच वर द लार्जेस्ट नंबर स्टेट वो लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया, यानी पहली ऐसी कौन सी जो विधानसभा है जिसमें सबसे ज़्यादा जो विधायकों की संख्या है, तो सबसे ज़्यादा जो विधायक हैं विद्यार्थियों वो उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग विधायकों की जो संख्या है, यूपी में तो यूपी में 400 विधायक हैं विद्यार्थियों। अपने राजस्थान की बात करें विद्यार्थियों, राजस्थान में 200 विधायक होते हैं, ठीक है, जिसको एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के कैंडिडेट कह सकते हैं हम एक तरह से। नेक्स्ट है द स्टेट वाज, तो 1975 में जो इसका एक क्रम जो है वो 22 का नंबर जो स्टेट बना था इंडिया का, वो कौन सा था, तो 22 नंबर का जो राज्य था विद्यार्थियों वो सिक्किम था, और सिक्किम का अल्फ़ाबेट के हिसाब से आप ऐड कर दीजिएगा। फिर है नेक्स्ट निजाम किस राज्य से संबंधित था, निजाम किस राज्य से संबंधित था, निजाम विद्यार्थियों हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि निजाम जो हैदराबाद के थे, जो आंध्र प्रदेश में था उस समय, हैदराबाद में वो एक रजाकार रखता था कि एक ऐसी उसकी खुद की आर्मी होती थी, ये ऐसा रूल था उस समय। तो ये है आपका तेलंगाना, यानी हैदराबाद में पड़ता है, तो ये हम इसको आंसर अपन किस रूप से देंगे, तेलंगाना दे सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 क्वेश्चन है आपका जो वह स्टेट जहां पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार मैं बता दूं 1984 में इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया था पंजाब राज्य में। तो यहाँ पर विद्यार्थियों ये आपके गलत आंसर दे रखा है, आप इसका आंसर क्या देंगे यहाँ पर, पंजाब। पंजाब देंगे। और तो अल्फ़ाबेट तो यहाँ पर सीरियस ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है वह स्टेट जहाँ पर जिसकी बात की जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, ये आपका क्रॉस कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम, पंजाब राज्य ही, पंजाब स्टेट है इसका दोनों आंसर का, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट में एक ही आपको आंसर देखने को मिलेगा, हालांकि ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर आप आंसर इस तरह से देंगे, ठीक है विद्यार्थियों। यहाँ पर ये ऑप्शन इसका नहीं है, इसका ऑप्शन दोनों का पंजाब आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ें, तो इसमें क्वेश्चन है वह स्टेट कौन सा है जिसमें बेनिफिट में रूप में ग्रीन रिवोल्यूशन की बात की गई थी, तो वह स्टेट कौन सा था, तो वह स्टेट 2 स्टेट थे, हरियाणा भी और पंजाब में, दोनों में हुआ था, लेकिन एक ऑप्शन जैसे अल्फ़ाबेट के हिसाब से दर्शा रखा है दोनों में से एक स्टेट में, तो उस स्टेट का नाम अपन को दिखाना है हरियाणा, ठीक है। और जो उत्पादन हुआ था राइस में और गेहूं के उत्पादन क्षमता को बढ़ाया था, क्योंकि ऐसे रासायनिक उर्वरक का प्रयोग हमने किया था विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा स्टेट है जहां पर जिसका निर्माण 2000 में हुआ था, तो 3 स्टेट है विद्यार्थियों, जिसके तहत एक स्टेट का नाम आएगा आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, एक का आएगा उत्तराखंड और एक का आएगा झारखंड। ये 3 स्टेट बने थे 2000 में, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को ये राज्य बने थे।
तो ये 2000 की ही बात कर देगा, 2000 की। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है विद्यार्थियों, थर्ड क्वेश्चन है आपका कौन सा ऐसा राज्य है जो जहां पर सबसे पहले फेमिन हुआ था, मतलब अकाल पड़ा था विद्यार्थियों। तो अकाल ड्यूरिंग 1960 के दशक में, तो वेस्ट बंगाल आपका आंसर आ जाएगा। अगर हो सकता है यहाँ पर बिहार भी आपको देता तो बिहार भी आंसर हो सकता था, लेकिन लोकेट के हिसाब पर सी ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है, ये भी ध्यान रखना है। कभी कभी अल्फ़ाबेट जो आपको सीक्वेंस दे रखा है वो स्टेट का नाम आपको पूछना चाहता है, तो स्टेट के अकॉर्डिंग भी आप क्या दे सकते हो, इसका आंसर दे सकते हो। 4 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें वह स्टेट कौन सा है जो असम से 1972 में अलग होता है। ये क्वेश्चन पहले आ गया, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा है, मेघालय, और मेघालय का अल्फ़ाबेट हो जाएगा बी पे, इसको लोकेट कर रखा है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्टर्न का स्टेट कौन सा है जहां पर तो अलगाववादी सफरिंग फ्रॉम सप्रेसलिस्ट मूवमेंट चले थे वहां पर, तो वो आ जाएगा आपका नागालैंड। ठीक है विद्यार्थियों। नेक्स्ट स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन किससे संबंधित है, तो ये वह स्टेट पूछ रहा है जहां से उस स्टेट से सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस स्टेट से संबंधित है विद्यार्थियों, तो वो कौन सा था। तो वो स्टेट कौन सा था विद्यार्थियों, वो था आपका स्टेट गुजरात, जहां पर स्टेचू भी बनी हुई है सरदार पटेल की। तो ये लोकेट कहां पर है, ई ऑप्शन पर इसको दर्शा रखा है, देख लीजिए ई पे दर्शा रखा है, ये देखिए गुजरात को यहाँ पर दर्शा रखा है। नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट है वह स्टेट बताइए भाई जहाँ पर फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे, पहली बार जो चुनाव की बात की गई थी स्टेट में 1952 में, तो पूरे संपूर्ण देश में हुए थे इंडिया में। लेकिन ऐसा स्टेट जहाँ पर देश कंट्री आज़ाद होते, इंडिपेंडेंस होते ही उस स्टेट में इलेक्शन करवाए गए थे, तो वो स्टेट है आपका मणिपुर, और इसको डी ऑप्शन पे इसको आंसर लोकेट कर रखा है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक जो नए स्टेट के लिए प्रोटेस्ट करता है विद्यार्थियों जिसका नाम था रामल्लू, तो उसने कौन से स्टेट के लिए प्रोटेस्ट किया था, तो 1952 में ही किया था, और वो है श्री रामल्लू किस स्टेट से संबंधित विद्यार्थियों, तो वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और लैंग्वेज के आधार पर, लैंग्वेजेस बेसिस के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का क्या किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नेहरू जी ने इनका गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, वह स्टेट कौन सा होगा जहां पर जिसका मध्य प्रदेश से अलग करके उसका गठन किया गया है, तो आंसर आ जाएगा छत्तीसगढ़। और कब हुआ था इसका, 2000 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ वो कौन सा राज्य है, तो आंध्र प्रदेश से सबसे लास्ट में हुआ था विद्यार्थियों तेलंगाना, ये इसका लोकेट ऐसे ए ऑप्शन पे इसको लोकेट कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, शायद मैं आशा उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोगों को ये कंटेंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है लैंग्वेज के आधार पर दो फर्स्ट स्टेट कौन सा है इंडिया में जिसको लैंग्वेज के आधार पर गठन किया गया था, तो इसका आंसर आ जाएगा विद्यार्थियों मध्य प्रदेश पहला स्टेट ऐसा हो गया है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ऐसा कौन सा स्टेट जो केरल मॉडल पर आधारित है। केरल मॉडल आपको पता है एजुकेशन और हेल्थ को लेकर एक ऐसा केरल का एक पूरे देश के लिए एक ऐसा मॉडल दिया गया था इंडिया के लिए, तो उस स्टेट का नाम आ जाएगा यहाँ पर आपका केरल मॉडल विद्यार्थियों। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका कौन सा जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो बिलोंग कहाँ से करते हैं भाई, किस स्टेट से स्टेट बिलोंग टू जवाहरलाल नेहरू, तो वो उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक क्या दिए हैं, प्राइम मिनिस्टर दिए हैं विद्यार्थियों यूपी ने, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा स्टेट है आउट ऑफ इससे बना था, यूपी से कौन सा बना था, तो यूपी से विद्यार्थियों उत्तराखंड, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट स्टेट बिलोंग द प्रिंशियल स्टेट ऑफ जूनागढ़, जूनागढ़ कौन से प्रिंशियल स्टेट के समय था जूनागढ़, तो जूनागढ़ था विद्यार्थियों गुजरात में, और इसको अल्फ़ाबेट के हिसाब से आप इस तरह से अकॉर्डिंग टू जता सकते हैं इनको, जैसा अल्फ़ाबेट वहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों
देयर हैज बीन बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन रूल्स इन द कंट्री। ये इंडियन पॉलिटिक्स वाली जो बुक है उसमें से भी कुछ ऐसे जैसे स्टेट पूछे हैं उस तरह से आपको कहीं ना कहीं इंडियन फॉरेन पॉलिसी वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 एक्सटर्नल पॉलिसी की बात करें विदेश नीतियों की, तो वहाँ से अपने पड़ोसी देशों से संबंधित या नेबर कंट्रीज हैं उनसे यह क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो ऐसा देश जिसमें सैन्य यानी मिलिट्री और सिविल रूल्स के तहत जो कंट्री का गठन हुआ था, दोनों का इसमें देखा जा सकता है। तो वो आपका पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान है। अल्फाबेट में आप जचाई दोगे। सेकंड प्रश्न है कि आपने जो डेमोक्रेसी की बात करें तो रिस्टोरेट दिस कंट्री 2006, तो वह कौन सा देश है? तो वह आपका नेपाल है विद्यार्थियों। नेक्स्ट है दिस कंट्री इज स्टिल ए मोनार्की, तो यानी राजतंत्रीय शासन प्रणाली है वो कहाँ पर देखने को मिलती है? तो वो राजतंत्रीय प्रणाली कहाँ पर है? भूटान में है विद्यार्थियों। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि पार्लियामेंट इज ऑफ दिस कंट्री, जिसमें देश की संसद ने सर्वसम्मति से मल्टी पार्टी सिस्टम को आपने क्या किया है? अडॉप्ट किया। और कब किया है? जून 2005 में किया है। तो वह कौन सी कंट्री हो गई? आपकी मालदीव कंट्री हो गई विद्यार्थियों। नेक्स्ट है दिस कंट्री इज पार्ट ऑफ इंडिया वोल्क ईस्ट पॉलिसी बीइंग म्यांमार, यानी म्यांमार और इंडिया के बीच में जो देश आता है और कहीं ना कहीं आपकी जो पॉलिसी है उसके तहत में ये काम करता है। जैसे यहाँ से गैस पाइपलाइन म्यांमार जाती है तो बीच में कौन सा कंट्री पड़ता है? तो वो आपकी ईस्ट पॉलिसी के तहत बांग्लादेश पड़ता है विद्यार्थियों। इससे आगे बढ़े तो ये ऐसे ही लोकेट कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन से कंट्री है विद्यार्थियों। ऐसे देखो 4 कंट्री का यहाँ पर नाम दे रखा है, वही उनके सीक्वेंस के हिसाब से आपके आंसर देने होंगे। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिस्टेक हो गई है भाई 9 क्वेश्चन का, कोई बात नहीं, पीडीएफ में 9 क्वेश्चन अपन पीडीएफ में आपके सामने आ जाएगा, स्क्रीन में इस पर नहीं आया। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, आप ध्यान रखिए इस तरह की आप जब आप कहीं ना कहीं आप कमेंट्स करोगे मोटिवेट मिलेगा तो टीचर्स को ऐसा लगता है कि यही हमारी क्या है भाई प्रॉपर्टी है। जब आप कमेंट्स करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे सेशन को, तो हम आपके नेक्स्ट वीडियो और लेके आएंगे। आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है वे कंट्री जिसमें सबसे पहले लिबरलाइजेशन यानी इकोनॉमिक्स का किया गया था, तो वह कंट्री कौन सा था? तो आपके सामने क्या आंसर आ जाएगा? सबसे पहले आंसर आ जाएगा इसमें आपका श्रीलंका। तो श्रीलंका सबसे पहले ये रूल लेके आता है विद्यार्थियों। कौन लेके आता है? इसमें सबसे पहले श्रीलंका लेके आता है। श्रीलंका इसमें अल्फाबेट में भी श्रीलंका को दर्शा रखा है विद्यार्थियों, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट आगे बात करूं मैं, तो पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो सबको पता है भाई इंडिया, इसका आंसर आ जाएगा। तो इंडिया है, तो इंडिया इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इंडिया को कहाँ लोकेट कर रखा है? देखो विद्यार्थियों इंडिया कहाँ पे लोकेट है इस मैप में? तो आप इंडिया पूरा का पूरा इंडिया ही है यहाँ पर, इसको आप जचा सकते हो इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है कि उस कंट्री का नाम बताइए जिसने 1977 में अपना देश अलग से बनाया था। तो हमने भारत ने उसके सहयोग से, भारत के सहयोग से कौन बना था? बांग्लादेश बना था। कब? 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्री वेयर द एमडीपी डोमिनेट इन पॉलिटिकल मैटर्स, यानी ऐसा देश जहां राजनीतिक मामलों में एमडीपी का क्या हुआ था? योगदान रहा था। तो आपको याद रखना है कौन सा देश कंट्री था वो? मालदीव। मालदीव को लोकेट आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है आप आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इन द स्ट्रगल बिटवीन द आर्मी एंड द प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप्स द आर्मी वॉन ओवर डेमोक्रेसी, यानी सेना और लोकतंत्र के बीच विद्यार्थियों किसकी विजय होती है? डेमोक्रेसी कंट्री की क्या होती है? जीत होती है। तो ऐसा कौन सा देश है? तो ऐसी कंट्री की बात करें तो ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी स्टेब्लिश होती है, ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। आज की क्लास आपका सेशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स कीजिए। किसी प्रकार की हमारी डाउट या कमेंट्स है तो आप जरूर इस टीम को अवगत करवाएंगे, हम आपको संतोषजनक इसका क्या देंगे? उत्तर देंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप सब लोगों को धन्यवाद विद्यार्थियों।
थैंक यू। फिर एक हम कार्टून बेसिस भी क्वेश्चन लेके आएंगे इसी श्रृंखला में।